खत्म हो गया। ना हिमरी आई, ना ही वायरस का कोई प्रॉपर यूजेज हुआ, कुछ नहीं। जब पिछला एपिसोड फ्रेंजी के डेथ के साथ खत्म हुआ तब मुझे लगा ही था कि नेक्स्ट एपिसोड उसके ग्रीफ से स्टार्ट होगा, और वैसा ही हुआ। जो भी हो वैसे एपिसोड स्टार्ट करना चल जाएगा। बट अब बात करते हैं जो नहीं चलेगा उसके बारे में। तो अब उन्हें ये चेक करना था कि किमिको के पास सोल्जर बॉय जैसा पावर आया है या नहीं। तो उसके लिए गेस करो उन लोगों ने क्या किया, सेज को उसके सामने खड़ा कर दिया। मतलब वही क्यों, उसका दिमाग कितना काम आ सकता था आगे के प्लान्स में, पर नहीं। तो उसके बाद ये पता चलता है कि V1 ना होने के बाद भी किमिको में सोल्जर बॉय जैसा पावर्स है। नहीं, जैसा नहीं वैसा ही डिट्टो कॉपी पेस्ट पावर्स आ गए हैं। यहाँ तक वो रेडिएशन उसके सीने से ही निकल रहा है, कलर भी सेम है। और जहाँ उस तरफ बूचर का लेजर्स का कलर भी होमलैंडर से अलग था। तो अब तुम बोलोगे नहीं भाई, तब बूचर ने टेम भी लिया था और होमलैंडर के पास नॉर्मल वी है, इसलिए उनके लेजर्स का कलर अलग है। तब तो सोल्जर बॉय के पास V1 और किमिको के पास भी नॉर्मल वी है। उसके हिसाब से तो उनका रेडिएशन का कलर भी बूचर और होमलैंडर के लेजर्स के जैसे अलग होना चाहिए था। बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। जो भी हो, एपिसोड में आते हैं और उस रेडिएशन से सेज का पावर्स मींस उसका सुपर इंटेलिजेंट दिमाग भी चली गई। मींस वो भी अब तुम्हारे मेरे जैसा ही है। दूसरी तरफ जबकि सोल्जर बॉय से काम नहीं बना, इसलिए होमलैंडर रायन के पास भी आके उसको भी उसके साथ आने के लिए बोलता है, जिसके साथ रायन उसे मना कर देता है। इस तरफ बॉयज अपना प्लान बनाना स्टार्ट करते हैं। फिर स्टारलाइट पूछती है कि क्या उन्हें अब व्हाइट हाउस में अटैक करना पड़ेगा, जिसमें बूचर बोलता है हाँ, सिर्फ एक हाँ, हंसते हुए। मतलब डायलॉग्स में भी बहुत ज्यादा मेहनत किया गया है। फिर जबकि अब सेज नॉर्मल हो गई है, वो चली जाती है। इस तरफ होमलैंडर अपना गॉड वाला स्पीच देना शुरू करता है, जहाँ मैं कहूंगा कि उसने ऑलमोस्ट बात बना ही लिया था, जहाँ लोग उसके गॉड वाले बात से ज्यादा ऑफेंड भी नहीं हुए थे। पर बात तब बिगड़ गई जब वो ओ फादर के स्क्रिप्ट से बाहर चला गया, जहाँ स्क्रिप्ट बदलने से सारे साइकिक्स भी लोगों के माइंड चेंज होते देख पा रहे थे। दूसरी तरफ बॉयज छुप के व्हाइट हाउस में घुसना शुरू करते हैं। फिर वो एक साउंड चेंबर में फंस जाते हैं, जहाँ एशली आके उन लोगों को बचा लेती है। फिर वो मिलते हैं डीप से, जहाँ वो रो रहा था क्योंकि होमलैंडर ने उसको वो सब बोला था। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा था मे भी आखिर में डीप एशियन की तरह मदद करेगा, बट भाई उसे बहुत अलग है, जिसमें स्टारलाइट भी लाइक अब शो के एंड में अपने एक्शन दिखाऊंगी। फिर एक बेवकूफ की तरह डीप को एक बीच में ले आता है। मेरा मतलब सारे मछलियां डीप से नाराज है और पानी में जाने से डीप भाई टपक जाएंगे। ये तुम्हें, मुझे, डीप भाई और नीमो को पता होगा, बट स्टारलाइट को तो पता नहीं है ना। या तो वो सारे मछलियों के साथ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और फिर यही सोच रहा था, उतने में स्टारलाइट उसे पानी में फेंक देता है, जैसा कि उसे पता था कि सारे मछलियां उससे गुस्सा है। और फिर क्या, डीप भाई के पानी में गिरने से ही सारे मछलियां उसको जगड़ के उसे टपका डालते हैं। तो यहाँ मैं सोचा था कि अगर ये ऑक्टोपस का हाथ उसके मुंह से निकला है तो ये उसके बॉडी में घुसा कहाँ से होगा। दिन याद आया, ओ ये तो बॉयस है, और कहाँ से घुसा होगा। भाई जब डीप ने ऐसे नो बोल के चिल्लाया था ना, तब मुझे लगा था कि उसने किसी मछली को मरते हुए देख लिया होगा, जिसके बाद वो चेंज हो जाएगा, बट नहीं, छोड़ो। फिर नेक्स्ट बॉस होता है ओ फादर, जिसको यूई और एमएम दोनों मिलकर लिशा करके इस चीज को उसके मुंह में लगा के हरा देते हैं। बट यहाँ मेरा एक क्वेश्चन है, यहाँ एमएम के हाथ क्यों नहीं फटे। माना कि वो चीज टाइटेनियम से बना है, तो वो पूरा प्रेशर तो उसके हाथों में पड़ना चाहिए, और इस सीन को इजिली फिक्स भी किया जा सकता था अगर वो उसको उसके मुंह में ही लॉक कर देता। फिर मैं सोच रहा था, जिस चीज के लिए वो था तब उसका सिर नहीं फटता। जो भी हो, फिर होमलैंडर पब्लिक को उड़ाना शुरू करता है। उससे पहले बूचड़वा आ जाता है, और यह सामने से उसका आना ठीक है, बट किमिको भी सामने से आ जाती है। मुझे लगा था कि सीक्रेटली होमलैंडर पे एम करेंगे और फाइनल बैटल में यूरेनियम भी यूज होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। फिर बूचर और किमिको होमलैंडर के साथ उस छोटे जगह में बड़ी लड़ाई स्टार्ट करते हैं, जहाँ सब टूट जाता है बस उस कैमरे को छोड़ के, क्योंकि यहाँ कैमरामैन नहीं है, तो कैमरामैन की जगह कैमरा शुड नॉट डाई। आखिर पब्लिक को तो भी जानना है। फिर जब होमलैंडर को पता चलता है कि किमिको से उसका पावर जा सकती है, तो वो भागने की कोशिश करता है। जब रायन आ जाता है, जिससे किमिको उस पे एम कर पाती है, बट जब यह वो फ्रेंची वाला सीन होता है, तब मुझे लगा था कि मे बी एक साइकिक सूप होगा, अभी किमिको का सर फोड़ देगा, या होमलैंडर अभी किमिको को टपका डालेगा, बट नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं। होमलैंडर का पावर इवेपोरेट हो जाता है। फिर बूचर उसको गंदे तरह से धोना शुरू करता है, और यहाँ ये सीन बिल्कुल उस सीन को रेप्लिकेट करता है जब होमलैंडर रायन को धो रहा था, जिससे वही सेम फीलिंग आई जब स्ट्रेंजर थिंग्स में विल ने डेमोगोर्गन्स को वेगना की तरह मारा था। जो भी हो, फिर भी मैंने होप नहीं छोड़ा। अगले सीन में मुझे फिर से लगा कि मे बी अब होमलैंडर के पास वापस आ जाएंगे, क्योंकि किमिको की तरह होमलैंडर के पास भी हीलिंग का पावर है। जब वो यूरेनियम सेल से बाहर निकला था, तब उसके ब्रूसेस भी हील हो गए थे। हाँ, हो सकता है उससे किमिको का हीलिंग ज्यादा फास्ट है, तो मुझे लगा कि मे बी V1 लेने से उसका हीलिंग भी किमिको की तरह स्ट्रॉन्ग हो गया होगा, जिससे उसका पावर वापस आ जाएंगे। क्योंकि जब सोल्जर बॉय ने भी किमिको पे पहली बार उसका रेडिएशन यूज किया था, तब भी कुछ ही टाइम के लिए ही किमिको का पावर चली गई थी, वो हील नहीं हो पा रही थी, और कुछ टाइम बाद उसके पास वापस उसका पावर आ गई थी। तो लगा था कि यहाँ भी कुछ वैसा ही ट्विस्ट होगा, बट नहीं। फिर बूचर होमलैंडर को इजीली टपका देता है, जिस सीन को देख के मुझे एग्जैक्टली उस सीन का फील आया जब जॉयस ने विक्ना का सिर हला कर दिया था। तो यहाँ होमलैंडर को हराने में यहाँ तक मरी का भी कोई यूजेज नहीं था, जबकि वो भी होमलैंडर की तरह एक गॉड टियर की सूप थी। और फिर मुझे लगा कि अब होमलैंडर के बाद शो स्ट्रेंजर थिंग्स की तरह कैरेक्टर्स को अपने लाइफ में सेटल होते हुए दिखाएंगे, जहाँ रायन और बूचर का पावर चला गया है। तो मे बी या बूचर का वो ब्रेन डैमेज या ट्यूमर जो भी कह लो, वो ठीक हो गया होगा, जिससे वो नॉर्मल लाइफ जी सकता था। पर जब वो रायन को अपने साथ रहने के लिए बोलता है,
रायन उसे मना कर देता है। दूसरी तरफ फिर पता चलता है कि टेरर भी टपक गया है। अब ये पता नहीं कि चॉकलेट खाने से या होमलैंडर के टपकने के ट्रोमा से ऐसा हुआ। बात यह है कि अब जबकि रायन ने भी उसे छोड़ दिया है, जिसके साथ बेका और टेरर भी नहीं है, मतलब इस सीन में वो टेरर के पास आके यही बोलता है कि अब बस वही दोनों है। तो अब बुचर के लाइफ में और कोई पॉइंट नहीं था, जिसकी वजह से वो अपना काम जारी रखता है वायरस के जरिए सारे सूप्स को खत्म करने का। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर रायन उसे छोड़ के नहीं जाता और टेरर भी नहीं मरता तो शायद बुचर ये चीज नहीं करता, जिसमें ह्यूई उसे रोकने की कोशिश करता है जब वो गलती से बुचर को शूट भी कर देता है। फिर मरते हुए बुचर वही बोलता है कि उसे पता नहीं कि उसे अब क्या करना है। जैसे कि मैंने कहा कि अब जबकि उसके लाइफ में कोई नहीं है और होमलैंडर भी टपक गया है, तो उसको लाइफ में खुद का मोटिव समझ नहीं आ रहा था। जब फिर से बुचर यूई में उसका भाई लेनी को देखता है और वो यूई के अंदर की अच्छाई के बारे में बात करते हुए मर जाता है, जो सीन सच में अच्छा था। बट मुझे लगा था कि मे बी उसने एक्चुअल में उस वायरस को टावर में नहीं लगाया होगा, बस खुद को खत्म करने के लिए यूई को फोर्स कर रहा था। जो भी हो, बस सोचो टावर से उस वायरस को वापस निकालने के लिए कितनी हालत टाइट होगी, और उसे कोई सूप भी नहीं कर सकता, एक इंसान को ही करना होगा। जो भी हो, फिर सब नॉर्मल हो जाता है। स्टैन एडगर वापस वॉट के हेड में चले जाते हैं। एमएम अपने फैमिली में लौट जाता है, जहाँ ब्रायन भी उसके साथ है, जहाँ जोई को दिखाया नहीं जाता। किमी को फ्रेंची के यादों में फ्रांस के उस होटल में जाती है, जहाँ वो डॉग भी होता है जिसको फ्रेंची ने दिखाया था। फिर यूई भी स्टारलाइट के साथ प्रेसिडेंट का ऑफर ना लेके उसका स्टोर खोलता है, जब वो अपने बच्चे का नाम रॉबिन से रॉबिन रखता है। तो जबकि ये रॉबिन स्टारलाइट का बेबी होगा, तो हो सकता है इसके पास पावर्स होंगी। जो भी हो, फिर शो के फर्स्ट एपिसोड के रॉबिन के सीन की तरह ही यूई स्टारलाइट को बाय कहते हुए शो एंड हो जाता है। फिर एपिसोड के एंड में भाई मैंने गिने नहीं, क्रिएटर्स ने कितने सारे मिडिल फिंगर्स दिखाए हैं कि नहीं, तुमने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ।